हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी में, लेक्चर नंबर 2। आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने स्टडी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, एक था हमारा कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। तो बेसिकली हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ एलएलपी को ही कवर किया, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, अबाउट सम डेफिनेशन, एलएलपी क्या है, कैसे फॉर्म की जाती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या था। तो ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर दिए, और आज के लेक्चर में हम एक पॉइंट कवर करेंगे। उसके बाद का जो हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव के 2-4 पॉइंट्स और रह जाएंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज द एलएलपी अग्रीमेंट। एक एलएलपी का अग्रीमेंट कैसे फॉर्म किया जाता है। एग्रीमेंट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, एज पर आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट जैसे बनता है वैसा ही ये बनेगा, लेकिन थोड़े थोड़े से क्या पॉइंट्स हटके आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ओ ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्या डिफाइन करता है, एलएलपी का अग्रीमेंट जो होगा वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए। किसके बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, जो डिटरमाइंस करते हैं उनके क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो रिलेटेड रहेगी किससे, एलएलपी से। बहुत जरूरी है एक एलएलपी अग्रीमेंट बनाना, और कब बनाना जरूरी है, बनाना भी जरूरी है, एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। प्रॉपरली आप वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर पे ही एलएलपी एग्रीमेंट प्रिंटेड होगा, और साथ के साथ हर एक चीज उसमें दी जाएगी, जैसे अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, सारी डिटेल आपकी एक अग्रीमेंट में जाएगी जो आपका नॉर्मली बनता है। हाउ टू ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट, किस तरह से आप ड्राफ्ट करोगे एलएलपी का अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट एक तरह से क्या डिफाइन कर रहा है, आपकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, पावर, हर एक पार्टनर की एक दूसरे के लिए और एलएलपी के लिए। बेसिकली अग्रीमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी काम हो, रनिंग हो, प्रॉपरली स्मूथली हो जाए। अग्रीमेंट क्लैरिफाई करता है मैनेजरियल, ऑपरेशनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जरूरी है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। कोई पार्टनर ऐड हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, ये सब चीजें एक अग्रीमेंट आपको हर वक्त क्लैरिफाई करता है। जब भी कोई चीज आएगी या कोई पार्टनर आएगा या पार्टनर जा रहा है, तब हम अग्रीमेंट को क्या करते जाते हैं, ऑल्टर करते जाते हैं, ठीक है। ऑल्टरेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले ये समझते ड्राफ्ट कैसे करना है। हाउ टू प्रिपेयर एलएलपी अग्रीमेंट, आप एक एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बना सकते हो। ड्राफ्ट द अग्रीमेंट, और उसको आपको प्रॉपरली प्रिंट करना है स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिपेंड्स ऑन द स्टेट इन विच रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज डन एंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो स्टैम्प पेपर आता है उस पर आपको प्रिंट करवाना है। हर एक पार्टनर साइन करेंगे अग्रीमेंट के बॉटम नीचे की तरफ हर पेजेस पे, 2 विटनेस साइन करेंगे लास्ट में, और हर एक पार्टनर के पास अग्रीमेंट की कॉपी आनी चाहिए। असेंशियल क्लॉजेस टू बी इंक्लूडेड इन द एलएलपी अग्रीमेंट, क्या असेंशियल क्लॉजेस जरूरी हैं। पहला, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 कहता है इंटरप्रिटेशन, दैट इज अ डेफिनेशन, हाउ यू आर क्रिएटिंग द लॉ, इंटरप्रिटेशन किस तरह से आप ले रहे हो। दिस क्लॉज इज द एसेंस ऑफ एनी एलएलपी अग्रीमेंट, जो भी एलएलपी अग्रीमेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा अलग अलग तरीके की डेफिनेशन, चाहे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर से हो, चाहे वो पीरियड से हो, अकाउंटिंग पीरियड से हो, क्या बिजनेस है, किस तरह से नाम है, और क्या आपको आगे लेके चलना है। हर एक जो भी इसमें पार्टनर्स होंगे उन सबके पूरे एड्रेस जाएंगे, नाम जाएगा, साथ के साथ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जाएगा। दैट इज इट्स अ डिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ योर एलएलपी। नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 साथ के साथ रीड विथ, आरडब्ल्यू मीन्स रीड विथ,
रूल 7 to 9 ऑफ LLP रूल्स 2009 कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? LLP अग्रीमेंट प्रॉपरली क्लियरली मेंशन करेगा नाम, एज, एड्रेस हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के सही ढंग से। नेक्स्ट सेक्शन 516-19 रीड करेंगे हम रूल 18 के साथ, दैट इज नेम ऑफ द LLP एंड चेंजेस टू इट। नाम कैसे रखा LLP का, किस स्टाइल से नाम आप उसको लिख रहे हो प्रॉपरली, साथ के साथ अगर कोई आइकन या कोई आप सिंबल्स बना रहे हो आपको उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपने कोई भी चेंजेस लाए हैं तो वो टाइमली आपने कहाँ क्या चेंजेस आए हैं वो सब आपका अग्रीमेंट में आएगा। सेक्शन 13 रीड विथ रूल 17 ऑफ द LLP रूल्स 2009 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP। जो भी आपकी LLP की रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका आपको पूरा प्रॉपरली क्या एड्रेस लिखना है, प्रॉपरली आपको मेंशन करना है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 रीड विथ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द LLP एक्ट 2008 बिजनेस ऑफ द LLP। आपका अग्रीमेंट यही बताएगा कि आपने ये LLP को क्यों फॉर्मेशन में लाए, क्या आप बिजनेस करना चाहते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बी कैरी ऑन विद दिस नेम, तो ये आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 32 एंड 33 जिसको हम रीड कर रहे हैं रूल 2 के साथ और इन दी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द LLP एक्ट 2008 कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। हर एक पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा इस LLP के लिए। सेकंड, क्या उनकी परसेंटेज रही, अगर आपने किसी पार्टनर से एडिशनल कैपिटल भी लिया है तो वो कितना लिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अग्रीमेंट, या जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट कैपिटल के साथ चेंजेस आते गए या आया या गया कम ज्यादा जो भी है वो आपको अग्रीमेंट में अप टू डेट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ LLP एक्ट 2008 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो आप किस बेसिस पे शेयर कर रहे हैं, आइदर इक्वली, आइदर एज पर द कंट्रीब्यूशन, एज पर द शेयर्स, तो वो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा अग्रीमेंट में। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 रीड विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द LLP एक्ट 2008 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एक पार्टनर की उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज भी इसमें डिजाइन की जाएगी, बताई जाएगी एंड साथ के साथ अगर हो सकता है तो आप उनको एक सेपरेट पेपर भी बनाकर दे सकते हो फॉर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर द प्रोविजन। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 22-23 जिसको हमें रीड करना है एज विथ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ LLP एक्ट 2008 एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। चाहे पार्टनर आ रहा है, रिटायर हो रहा है, रिजाइन कर रहा है या जा रहा है, कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपको प्रॉपरली अग्रीमेंट में अप टू डेट करना है। रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू बी पेड टू द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर शेयरिंग नहीं ले रहा है, रेम्यूनरेशन भी जा रही है या जो भी रेम्यूनरेशन जा रहा है हर एक पार्टनर को वो भी आपको प्रॉपरली देना है। और अगर रेम्यूनरेशन कभी डिले होता है उस केस में इंटरेस्ट कितना जाता है, ठीक है, ये भी आपको फाइनलाइज करना है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 बैंक अकाउंट। एक बिल्कुल आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली बनना चाहिए LLP ट्रांजेक्शन्स के लिए। सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ईयर। प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मेंटेन होने चाहिए एंड प्रॉपर्ली उसकी क्लोजिंग एंट्री सब कुछ प्रॉपर्ली उसमें जाना चाहिए। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 मीटिंग। टाइमली मीटिंग होनी चाहिए जो भी आपको क्लैरिफाई की जाती है एक्ट में, और जब भी मीटिंग होगी वो सेम रहेंगे रूल्स एज अ जनरल मीटिंग। जो डेट है, नोटिस वगैरह जाएगा, डेट, टाइम वगैरह, और मिनट्स बनेंगे जिसमें आपका मिनट्स के अंदर हर एक जनरल मीटिंग के पर मिनट्स क्या क्या हुआ वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 जिसको हम फर्स्ट शेड्यूल के साथ रीड करते हैं दैट इज द इंडेमनिटी। हर एक पार्टनर, हर एक LLP एग्रीमेंट कंटेन करता है एक पॉइंट और प्रोविजन दैट इज द इंडेमनिटीज। The clause of indemnity states that the LLP must protect its partner from any kind of liability or claim incurred by them while carrying the business of the LLP. जब वो बिजनेस ऑलरेडी कैरी ऑन कर रहे हैं LLP का, उस टाइम पे अपने पार्टनर्स को LLP बचाती है थ्रू द इंडेमनिटीज। ठीक है, एक इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह बनता है इसमें।
द पार्टनर शुड ऑल्सो अग्री टू इंडेमनीफाई द LLP फॉर द लॉस कॉस्ड बाय इट ड्यू टू एनी ब्रीच कमिटेड बाय। प्रॉपरली एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, उसमें ये रहता है इंडेमनिटी में कि अगर आपसे कोई गलती हुई यू आर लायबल, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई देन यू आर नॉट लायबल। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ और कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड बचा लेता है, और अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको ड्यूज वगैरह देने पड़ेंगे जो आपकी गलती से हुआ है LLP में, तो वहां पे इंडेमनिटी बॉन्ड दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 जनरल प्रोविजंस, और आपका नेक्स्ट आता है सेम 23 सबसेक्शन 4 रीड विद फर्स्ट शेड्यूल। जनरल प्रोविजन यही है, जो जो जरूरी चीजें वो आपको डालनी रहनी है। अगर डिस्प्यूट होता है तो आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में जा सकते हो, और हर एक LLP एग्रीमेंट में ये वाला पॉइंट होना चाहिए। अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो आप ये रिसॉल्व आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में करवा सकते हैं। सेक्शन 63 एंड 64 टर्म ऑफ LLP एंड वाइंडिंग अप। या तो अगर एक टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है, जैसे पार्टनरशिप में भी होता है फिक्स या अदर, अगर आपने टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है तो वो आपका LLP में होना चाहिए लिखा हुआ अग्रीमेंट में कि कितने टाइम पीरियड तक के लिए ये बनी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 2 years 4 years 5 years, जब उनका टर्म आएगा वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप चाहो तो वॉलेंट्री और ट्रिब्यूनली वाइंडिंग अप करवा सकते हो अपनी LLP। तो ये था आपका LLP अग्रीमेंट का, ठीक है। इसी के साथ साथ ये टॉपिक भी ओवर। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हमारे ऑल्टरेशन, एनुअल कंप्लायंसेस, वो सारे छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स अब जो इस चैप्टर के स्टडी ऑब्जेक्टिव है वो हम वहाँ पे डिस्कस करके कवर कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा प्रोसेस है, याद कर लो। काफ़ी सारी चीज़ें ये वाली भी वहीं आएंगी क्योंकि ऑल्टर किसको होना है, इन्हीं चीज़ों को होना है। तो अगर आपको इनके पॉइंट्स याद रहेंगे तो हम वहाँ पे इसको भी इजीली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।